दरअसल बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर फर्स्ट में जो 75 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे उसके संपूर्ण एक टेस्ट पेपर की अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये एक सीरीज के माध्यम से अपन ने इसको शुरू कर रखा है। पहले के जो टेस्ट पेपर हैं उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप वो पहले वाले टेस्ट पेपर हैं वो लगा सकते हैं ये वीडियो खत्म होने के बाद में। तो देखिए बिना वक्त गवाए फटाफट आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट पेपर है उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है। तो ग्रेनाइट शहर है वो राजस्थान का जालोर जिला है उसको कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का नवनिर्मित जो 33वां जिला है वो कौन सा है। तो 33वां जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है वो 33वां जिला है। और ये कब बना था, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ है वो नए जिले के रूप में उभर कर सामने आया था। तो प्रतापगढ़ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, जीण माता अथवा भैरव वाली माता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जीण माता का जो मंदिर है वो राजस्थान का पहला हाईटेक जिला जो सीकर जिला है उसमें स्थित है, और सीकर जिले में ही खाटू श्याम जी का मंदिर है तो वो भी स्थित है, इसलिए सीकर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो राजस्थान में अशोक का अभिलेख है वो बेराट जयपुर से प्राप्त किया गया है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो पृथ्वीराज जो विजय ग्रंथ है वो जयानक के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला अभिलेख कौन सा है। तो महाराणा कुंभा के लेखन के ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो प्रकाश डालती है, और 1460 ईस्वी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। 1460 ईस्वी में ये लिखी गई थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट आपको दे रखा है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो कहाँ से हुई है, बेराट से हुई है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं वो बेराट से ही प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो ताम्रपाषाण युगीन काल से संबंधित है, और नीमका थाना में सीकर जिले में इसके अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष हैं वो प्राप्त किए गए हैं। तो बेराट के अंतर्गत मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हैं वो प्राप्त किए गए हैं, इसलिए मौर्यकालीन सभ्यता क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, निम्न में से किस अभिलेख में जैन तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन मिलता है। तो देखिए ये मिलता है कहोम का जो स्तंभ अभिलेख है उसके अंतर्गत ये मिलता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, गुप्तों के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो देखिए इस गुप्तों के पतन होने के मुख्य कारण क्या थे, अयोग्य उत्तराधिकारी, हूणों का आक्रमण किया था, और निम्न आर्थिक स्थिति होने के कारण। तो सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियन हैं वो किस देश से थे। तो देखिए पुर्तगाली आए थे भारत में सबसे पहले, आपको पता होगा जो मतलब साउथ में अपन चलते हैं तो कालीकट जो बंदरगाह है वहाँ पर जैसे मसाले हैं, तो वो यहाँ पर आखिर मसालों को देखने के बाद में काफ़ी वो खुशी हुए थे। अपने पुर्तगाल जाकर बाद में उन्होंने अपने राजाओं से कहा था कि भारत नाम का कोई ऐसा देश है जहाँ पर इतने अच्छे मसाले होते हैं। बाद में वो कालीकट के ऊपर वहाँ पर आए थे, सबसे पहले बंदरगाह पर वहाँ पर आक्रमण किया था। इस तरीके से सबसे पहले कौन आए थे यहाँ पर, पुर्तगाली देश है सबसे पहले उसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट आपको दे रखा है, पुर्तगाली गोवा से अंतिम रूप से कब गए थे। जो पुर्तगाली हैं वो गोवा से अंतिम रूप से 1961 के अंतर्गत वापस गए थे, इसलिए 1961 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ पर की थी। तो कलकत्ता में की थी इसकी स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम की स्थापना, इसलिए कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, दक्षिणी भारत में दलितोद्धार हेतु ईवी रामास्वामी द्वारा किस आंदोलन का संचालन किया गया था। तो आत्म गौरव आंदोलन का संचालन किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, आंध्र प्रदेश में गुडेम आदिवासी का क्रांतिकारियों का जो मार्गदर्शक नेता है वो कौन थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू थे, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा है। देखिए बंदूक की गोली की ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा का ही उदाहरण होती है। बॉल पेन में लगी स्प्रिंग की ऊर्जा भी यांत्रिक ऊर्जा का ही उदाहरण होती है। इसके अलावा कारखाने में चल रही जो मशीन की ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा का ही उदाहरण होती है, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा उपरोक्त सभी वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर है। तो डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है, एडिस एजिप्टाई होता है, इसलिए कौन सा होता है, एडिस एजिप्टाई क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं। तो हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं, डेंगू को ही हड्डी हड्डी तोड़ बुखार है वो कहा जाता है। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है, देखिए हैजा है वो जीवाणु जनित रोग ही है।
डिप्थीरिया भी जीवाणु जनित रोग है, टाइफाइड है वो भी जीवाणु के द्वारा ही फैलने वाला रोग है, इसलिए उपरोक्त तो सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है लिम्फोसाइट की संख्या कुल श्वेताणु का कितने प्रतिशत होती है। तो ये कितने प्रतिशत होती है, 20 से लेकर 28% की इनकी लिम्फोसाइट्स की संख्या होती है। नेक्स्ट मानव शरीर में भोजन का अवशोषण है वो कहाँ पर होता है। तो छोटी आंत में मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको साइंस जीके से रिलेटेड मैंने आपको लगभग 20 से 25 वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं, उन सभी की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उन वीडियो के बारे में देख सकते हैं। वरना आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो साइंस जीके के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर तो उनके जो कंसेप्ट हैं उनको समझाया गया है। इसके अलावा साइंस जीके वन लाइनर्स पर्सन के नाम से एक और फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर वो सारे टेस्ट पेपर हैं, तो आप साइंस जीके के बारे में कंप्लीट स्टडी वहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिया गया है मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण है वो कहाँ पर होता है। तो अस्थि मज्जा के अंतर्गत लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पेस मेकर किसे कहते हैं। तो पेस मेकर किसको कहा जाता है, एवी नोड को ही पेस मेकर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का कठोरतम भाग है। तो मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है इनेमल होता है, वो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग ही होता है। इसके अलावा अस्थि भी कठोरतम भाग ही होती हैं, उपास्थि भी कठोर होती है, लेकिन इनेमल जो होता है दांतों के ऊपर जो पाया जाता है इनेमल, वो सबसे अधिक कठोर होता है, इसलिए इनेमल ही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है समान नागरिक संहिता के निर्माण से संबंधित अनुच्छेद है। तो समान नागरिक संहिता के निर्माण से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 44 है, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है नागरिक के मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये भाग 4 क में किया गया है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है निम्न में से 42वें संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में विषय शामिल कौन सा किया गया है। तो देखिए शिक्षा और वन, वन्य जीव संरक्षण, बाट व माप व न्यायिक प्रशासन, उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ संज्ञा किसने दी थी। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, आइवर जेनिंग्स के द्वारा दी गई थी, इसलिए आइवर जेनिंग्स क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक नमी युक्त है, यानी कि सबसे ज्यादा नमी है राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। देखिए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, आपको पता होगा झालावाड़ में होती है, और वो कौन से क्षेत्र में आता है, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र में क्या होगी सबसे ज्यादा नमी होगी, हाड़ौती क्षेत्र क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है मावट जो वर्षा होती है यानी शीतकालीन में आपकी जो वर्षा होती है सर्दियों में, जिसको मावट के नाम से जानते हैं, उसका कारक है। तो देखिए वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, मावट जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का उदाहरण है। तो उत्तरी भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से भी होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी होती है, शीतलहर से भी होती है, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि राज्य के किस जिले में पाई जाती है। तो देखिए ये पाई जाती है जैसलमेर जिले के अंतर्गत, जैसलमेर जिले के अंतर्गत इसको मरु जिले के नाम से भी जानते हैं जैसलमेर जिले को, तो इसका ऑप्शन जो थर्ड होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शेर है, और पहली कौन सी है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई, आप सभी को पता है सिरोही जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो थार जो मरुस्थल है उसका विस्तार राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, इन सभी राज्यों तक है, उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है विद्यालय नियोजन का प्रमुख पक्ष है। तो विद्यालय नियोजन का प्रमुख पक्ष कौन सा है, सह शैक्षिक भी होता है, भौतिक भी होता है, इसके अलावा शैक्षिक भी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो फोर्थ आपको दे रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है संस्थागत नियोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कौन करता है। तो देखिए प्रधानाध्यापक के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है इसमें। देखिए प्रार्थना सभा तो सह शैक्षिक क्षेत्र में शामिल होता है, स्काउट गाइड भी होता है, बाल सभा भी होता है, शिक्षण सहायक सामग्री इसमें शामिल नहीं होता है, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है नजरी नक्शा में दाईं और ऊपर की तरफ एक तीर किस दिशा को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन जो समिति है उसमें महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत होती है। तो 50% होती है विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट है डाइस में विद्यालय कोड कितने अंकों का होता है। तो देखिए ये 7 अंकों का होता है, ऑप्शन जो आपको
थर्ड दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा माध्यमिक शिक्षा का आयोजन करवाया जाता है, प्रवेशिका परीक्षा का, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का, तो उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है उत्तरी क्षेत्र के लिए RIE की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है, तो अजमेर में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चलने वाली गतिविधियां कब से संचालित हैं, तो देखिए 2010 से ये संचालित हैं, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है हाल ही में किस राज्य में आदिवासी महिलाओं ने चिपको आंदोलन प्रारंभ करके वृक्षों का जो संरक्षण है वो किया है, तो ओडिशा राज्य में अभी हाल ही में किया है। देखिए ओडिशा राज्य इसका राइट आंसर होगा। उसमें नवंबर 2018 में 13 गाँवों की जो आदिवासी महिलाएं हैं उसके द्वारा यह आंदोलन है वो किया गया था, तो ओडिशा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 46 नंबर का, वो कुछ इस तरीके से है। नवंबर 2018 में कनाडा में आयोजित, देखिए 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। RPSC फर्स्ट ग्रेड में आपका जो पेपर फर्स्ट होगा 10 क्वेश्चन इसमें 20 नंबर के आपको पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर्स भी एक बड़ा रोल प्ले करता है RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। करंट अफेयर्स के आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वरना करंट अफेयर्स की मैंने आपको अनअकैडमी के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप मुझे जरूर फॉलो कर लें अगर आप करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से एक्सप्लेन के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए इसमें नवंबर 2018 में कनाडा में आयोजित जो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें भारत ने कितने वर्ष बाद में कोई पदक जीता है, तो देखिए 7 साल के बाद में कोई पदक जीता है, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नवंबर 2018 में किस देश में येलो वेस्ट जो प्रोटेस्ट है वो हुआ है, तो ये फ्रांस के अंतर्गत हुआ है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर देश में यह जो विरोध प्रदर्शन है वो हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है भारत में चीन की सहायता से किस राज्य में मिसाइल क्षमता से लेस 2 युद्ध पोतों का निर्माण है वो किया जाएगा, तो देखिए ये चीन के अंतर्गत ये किया जाएगा, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है नवंबर 2018 में अमेरिकी विश्वविद्यालय एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट व यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एपिक द्वारा नवंबर 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत है वो कौन से स्थान पर है, तो भारत दूसरे स्थान के ऊपर है इस सूची के अंतर्गत, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा डबल डेक सस्पेंशन ब्रिज किस देश में बनाया जा रहा है, तो ये चाइना के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 20 नवंबर 2018 को एक साथ 5 उपग्रहों का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है, तो चीन के द्वारा एक साथ 5 प्रक्षेपण उपग्रहों का लॉन्च किया गया है 20 नवंबर 2018 को। नेक्स्ट है राजस्थान के किस गोल्फर ने नवंबर 2018 में जमशेदपुर झारखंड में संपन्न ईस्ट इंडिया जो एमेच्योर गोल्ड चैंपियनशिप का खिताब है वो जीता है, तो गिरिराज सिंह खड़ाका के द्वारा ये खिताब है वो जीता गया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है नवंबर 2018 में मलेशिया में आयोजित आयरन मैन कॉम्पिटिशन में किस राजस्थानी महिला ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो साधना आर्य के द्वारा ये तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है, इसके द्वारा साधना आर्य क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द्वारा जयपुर के रिटायर आचार्य जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया के द्वारा डी लिट की उपाधि प्रदान की है, तो देखिए किसने की है, ये SK जैन ने प्रदान की है, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सियोल शांति पुरस्कारों की स्थापना है वो कब की गई है, तो 1990 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड दे रखे हैं, जिसमें आपको दे रखा है आर्क का जो संबंध सर्किल से है, देखिए ये आर नहीं है यहाँ पर, ये आर्क है ARC। आर्क का जो संबंध, आर्क का मतलब क्या होता है, चाप होता है, तो चाप है वो सर्किल के ऊपर करता है, इसलिए मतलब आर्क का जो संबंध सर्किल से होता है वैसे ही आपको आगे वाला जो संबंध है वो बताना है, तो लाइन का संबंध किससे होता है, स्क्वायर से होता है, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किसी सांकेतिक भाषा में निम्नलिखित अक्षर यथाक्रम लिखे हुए हैं, ये आपको इस तरीके से लिखे गए हैं A से लेकर M तक, और M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। लीफ शब्द को उस सांकेतिक भाषा में किस तरीके से लिखा जाएगा, तो देखिए इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए लीफ L है वो कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, बाद में LEAF, E है वो 5 नंबर पे आता है, A है वो 1 नंबर पे आता है, F है वो 6 नंबर पे आता है, यानी कि ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रोमन संख्या में लिखा गया है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें।
नेक्स्ट आपको दिखाया नीचे दिए गए हुए रेखांकित में से कौन सा रेखांकित चित्र छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं, और जैसे विधि और संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। तो ये जो आपको दे रखा है इसमें कौन सा रेखांकित इस तरीके से करता है। तो देखिए इसमें आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है वही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसके अंतर्गत एक को आप विधि मान सकते हैं, दूसरे को आप संगीत और तीसरे को नृत्य है। उसके बाद में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 विद्यार्थी हैं, ए बी सी डी ई और ई एफ एक बेंच के ऊपर बैठे हैं। बी एफ और डी के बीच में है, ई है वो ए और सी के बीच में है, ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा है, सी डी के बगल में नहीं बैठा है। बताइए कि एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो बीच में बैठा है। तो इजी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुसार आप अरेंजमेंट करोगे तो ये आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए नीचे अरेंजमेंट करके यहाँ पर दिया गया है, आप पहले खुद से सोल्व कर लेना। उसके बाद में ये जो अरेंजमेंट है इस तरीके से विद्यार्थी हैं वो एक दूसरे को बैठेंगे, और इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है ए और बी वही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। जो एफ होगा वो ए और बी के बीच में बैठेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72 और 108 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62 और 98 शेष बचते हैं। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 48, 60, 72 और 108 है, इसका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 2160 आएगा। देखिए जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं सोल्व किया गया है। 48, 60, 72, 108 इनका लेस ले लिया, यानी कि एलसीएम ले लिया, 2160 आ गया। उसके बाद में नीचे दे रखा है भाग देने पर ये इतने शेष बचते हैं। तो क्रमशः बचते हैं, यानी 48 में भाग देते हैं तो 38 शेष बचते हैं। तो आपको इनमें से सब में से माइनस कर लेना है। तो अब माइनस करेंगे तो सारे में डिफरेंस जो आपको दे रखा है वो 10-10 का दे रखा है। बाद में अभिष्ट संख्या कितनी आ जाएगी आपको, इसमें 2160 है, इसमें से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2150 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है विस्तृत अर्थ में सारणीय तथ्यों की स्तंभों तथा पंक्तियों के क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित व्यवस्था है। ये जो कथन है वो किसका है, देखिए ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, एल हांस के द्वारा ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट है आयताकार चित्र किस आधार पर बनाए जाते हैं। तो आयताकार जो चित्र होते हैं वो क्षेत्रफल के आधार के ऊपर बनाए जाते हैं। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है समांतर माध्य की विशेषता है। तो समांतर माध्य की विशेषता कौन सी होती है, सरल पद्धति, गणनात्मक विधि, तुलना संभव, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या होती हैं, समांतर माध्य की विशेषता होती हैं। ये तीनों विशेषताएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा है यदि पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, तो पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का जो रूप है वो कौन सा होगा, 2m होगा। 2m क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है दो चरों वाली रैखिक समीकरण जो संगत होती हैं, तो उनका हल क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय हल होता है दो चरों वाली रैखिक समीकरणों का जिनका संगत होती हैं। नेक्स्ट आपको एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका एक हल दे रखा है x इक्वल टू -a। तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो k का मान इसमें कितना आएगा, 2a स्क्वायर आएगा। एकदम अलजेब्रा का एकदम आसान सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। नेक्स्ट है बेलनाकार बोतल क्या आपको व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो इसमें 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव्य भरा गया है। तो द्रव्य का आयतन आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल इजी दे रखा है, बेलन है तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सॉरी। तो पाई का मान तो 22/7 हो जाएगा, और बाद में आर व्यास आपको 10 दे रहा है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब 5 × 5, और एच आपको कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। तो ये 14 आपको यहाँ पर लिख देना है। 7 से ये 14 दो बार कट जाएगा, ये पचम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये बायदू 44 हो जाएगा। तो 44 × 25 हो जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और 100 10, 25 और 100 और 110, तो ये 1100 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1100 घन सेंटीमीटर। आपको आयतन पूछा था इसलिए घन में आएगा, घन सेंटीमीटर, और 1100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप आराम से ये सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं। तो शंकुओं की संख्या आपको बतानी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो आपको एक गोला दे रखा है, तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है 4πr²। तो इससे ये दोनों आपको जो फॉर्मूले पता है और इससे अब इसके आराम से आप संख्या है वो निकाल सकते हो। देखिए इसका राइट आंसर कितना आएगा 54 आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, 54 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखा है 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस कांच के एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3πr³ होता है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है। और इसके कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² होता है। 10th की NCERT की जो किताब है उसमें चैप्टर नंबर 13 है, उसमें ये जो क्वेश्चन है वो आराम से दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। वरना मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए गए हैं, आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 3π cm³। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है अति, अधि व अनु किस प्रकार के उपसर्ग हैं। तो ये किस प्रकार के उपसर्ग हैं, देखिए ये संस्कृत के उपसर्ग हैं अति, अधि और अनु। नेक्स्ट असंगत युग्म को आपको छांटना है। तो देखिए माली, पंक्ति, पानी, आब, आशय, उदर, तनु और तीर, इसमें असंगत युग्म कौन सा होगा, यो जो आपको ऑप्शन फोर्थ दे रखा है वही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से संधि नहीं है। तो संधि इनमें से कौन से में नहीं है, देखिए स्वर संधि होती है, व्यंजन, विसर्ग, वर्ण कोई संधि नहीं होती। ऑप्शन जो फोर्थ होगा वही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है द फादर सेड ही इज ए गुड बॉय। तो द फादर आपको ये चेंज करना है और चेंज करके बताना इसका आंसर कौन सा होगा। तो द फादर इतना तो ये हो गया, उसके बाद में ये शेड आ जाएगा, बाद में कनेक्टिव के रूप में यहाँ पर दैट आएगा, उसके बाद में ये ही आ जाएगा, इज है वो किस में बदलेगा यहाँ पर वाज में बदलेगा, और ए गुड बॉय। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है सविता डैश फूड। तो सविता हैज कुकड फूड, हैज कुकड फूड क्या आएगा इसका आंसर आएगा। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आई कैन नॉट गिव यू 10,000 रुपीज एज आई हैव डैश मनी इन द बैंक। तो देखिए इसमें आएगा ए लिटिल मनी इन द बैंक। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों पूरे 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने इस वीडियो में बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके और अपनी तैयारी का एनालिसिस अच्छे से कर सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि रेगुलर अपडेट हैं वो आपको समय समय के ऊपर पहुँचते रहें।